सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आज का टॉपिक रहेगा हैंडलिंग एंड यूजेस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मापन क्या होता है, लंबाई द्रव्यमान समय के लिए मान निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। अगर हम एक ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन की बात करें, उसमें मापन उपकरणों और तकनीकों का पता होना चाहिए जो मरम्मत और रखरखाव और पार्ट के निरीक्षण के लिए एक आधार होता है, जिसके लिए विभिन्न मापन औजारों और उपकरणों गेजों की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें हैंडलिंग एंड यूजेस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, सबसे पहले डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है उसकी परिभाषा देखते हैं। मापन उपकरण जिन्हें मापने के लिए अन्य उपकरणों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष माप उपकरण कहा जाएगा, यानी डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, स्टील रूल। स्टील रूल की अगर बात करें, यह एक रेखा को मापने का उपकरण है। यह सबसे सामान्य और सरल माप उपकरण होता है जिसे निरीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर बात करें, पैमाना अलग अलग साइज़ के होते हैं, जैसे 150 mm, 300 mm, 600 mm, 1000 mm तक ये अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। इसके बाद आता है स्टील टेप। स्टील टेप स्टील स्केल का एक लचीला रूप है। टेप कपड़े के फीते की या फिर प्लास्टिक या फिर फाइबर ग्लास या धातु पट्टी के भी बने होते हैं, जिन पर रेखिक माप अंकन किया जाता है, यानी एक साइड में सेंटीमीटर में होगा, एक साइड में इंच में होगा, और फुट में भी दिया जाता है, जिसको हम फिट बोल देते हैं। एक साइड में फिट में भी दिया होगा। यह एक सामान्य माप उपकरण है। कार्यशाला के लिए एक 3 मीटर लेंथ के जो स्टील टेप है उसका प्रयोग किया जा सकता है। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप जो स्टील टेप होती है उसका डिज़ाइन क्या होता है। इसके बाद हम बात करें वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर के अंदर हम बात करें, मीटर के पैमाने द्वारा हम निकटतम मिलीमीटर लेंथ को मापने में सक्षम हो सकते हैं। ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन को अगर इसमें यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर का, तो क्या करेंगे, एक्यूरेट रूप से बहुत छोटी लेंथ या डिस्टेंस को मापने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का पैमाना प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, वर्नियर कैलिपर कहेंगे। वर्नियर कैलिपर एक एक्यूरेट मापन उपकरण है जिसके द्वारा आंतरिक बाहरी लंबी या दूरी को अधिकतम परिशुद्धता के साथ मापा जाता है, और इसमें डेप्थ को भी मापते हैं। वर्नियर कैलिपर आमतौर पर एक हस्त कैलिपर होता है, यानी हाथ के द्वारा हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसका जो न्यूनतम माप, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट, वो 0.02 mm होता है, यानी मिनिमम मेजरमेंट इसकी वर्नियर कैलिपर जो हमारा मैनुअल होगा उसमें 0.02 mm होगी। उदाहरण के साथ अगर हम इसको समझें, तो वर्नियर पैमाना है उस पर 50 भाग होते हैं और मुख्य पैमाने पर 49 भाग। तो मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान कितना होता है, 1 mm है। इसलिए न्यूनतम माप = 1 - 49/50। इसको हम डिवाइड करके निकालेंगे तो 0.02 mm हमारा मिनिमम माप आएगा, यानी जिसको हम लिस्ट काउंट के रूप में देखते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर के मुख्य हिस्सों की, तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले है ऊपर की साइड में अपर जा फॉर इनसाइड मेजरमेंट के लिए, नीचे है लोअर जा फॉर आउटसाइड मेजरमेंट, ऊपर फिर है लॉक स्क्रू, नीचे फिर है वर्नियर स्केल और थंब स्क्रू, इसके साथ में है फिर मेन स्केल, और साइड में फिर क्या है, ये डेप्थ रोड। तो ये चित्र के माध्यम से भी आप इसके मुख्य हिस्सों के बारे में जान सकते हैं। अब आता है डायल कैलिपर। डायल कैलिपर के सर्पण को एक छोटे से लीवर या स्क्रू का उपयोग कर एक सेटिंग पर लॉक किया जाता है। इससे इसे पार्ट्स के जो माप होते हैं उनकी जांच करने के लिए गो और नॉट गो जो गेज होते हैं उनके रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। डायल कैलिपर के लिस्ट काउंट की बात करें, वही सेम होता है वर्नियर कैलिपर का तरह, 0.02 mm। डायल कैलिपर को आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसके मुख्य हिस्से जैसे इनसाइड मेजरिंग जा, आउटसाइड मेजरिंग जा, डायल क्लैंप स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट थंब व्हील ब्लेड और डेप्थ ब्लेड।
ये इसके कुछ मुख्य हिस्से हैं जिनसे मिल करके हमारा ये डायल कैलिपर बना होता है। इसके बाद हम बात करें डिजिटल कैलिपर की। डिजिटल कैलिपर जैसे नाम से ही पता है, इसमें मेजरमेंट करने के लिए एक ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन हो या क्वालिटी का जो भी काम होता है उसमें इस कैलिपर के मापन के लिए ज़्यादा रीडिंग मतलब इसके अंदर ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि डिजिटल के अंदर क्या है, एक डिजिटल डिस्प्ले होती है जिसके ऊपर आप एक्यूरेट मेजरमेंट तुरंत आ जाती है जब भी हम कोई कंपोनेंट की मेजरिंग करते हैं। इसकी बारे में अगर देखें, यह एनालॉग डायल का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्प्ले के साथ शोधन या प्रतिस्थापन है जिस पर रीडिंग एकल मान के रूप में प्रदर्शित की जाती है। कुछ डिजिटल कैलिपर सेंटीमीटर या मिलीमीटर के बीच परिवर्तन किए जा सकते हैं। डिजिटल कैलिपर स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। अगर इसका लिस्ट काउंट की बात करें 0.01 mm होता है डिजिटल कैलिपर का। इसके मुख्य हिस्सों की बात करें, चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, इंटरनल जा, नीचे है एक्सटर्नल जा, मीट्रिक है, इंच बटन होता है जिसमें मीट्रिक में करना है या आपको इंचज में करना है, नीचे पावर ऑन ऑफ का है, जीरो सेटिंग है, लॉक स्क्रू है, एलसीडी डिस्प्ले जिसके अंदर रीडिंग आती है जो मेजरमेंट हम करते हैं, स्केल है, इसके साथ में फिर ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है। इसके बाद हम बात करें वर्नियर डेप्थ गेज की, जिसका नाम से पता है डेप्थ यानी गहराई मापने के लिए इसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग होल डेप्थ ऑफ चैम्बर समतल सतह से प्रोजेक्शन की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। वर्नियर गहराई गेज है, इसका उपयोग करने के लिए इसके आधार या निहाई जिसको एनविल बोलते हैं को संदर्भ सतह पर रखा जाता है और अंशांकित बीम को आधार से परे धकेल दिया जाता है ताकि वह मापन बिंदु से संपर्क कर सके। इसके लिस्ट काउंट की हम बात करें 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट होता है यानी मिनिमम मेजरमेंट। इसके मुख्य हिस्सों की बात करें चित्र के माध्यम से, तो बीम है, ऊपर की तरफ एडजस्टमेंट स्क्रू है, नीचे वर्नियर स्केल है और साइड में क्या है, ये मेन स्केल है। तो ये कुछ हिस्से हैं जिनसे मिलकर हमारा ये वर्नियर डेप्थ गेज बना है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं माइक्रोमीटर की, यानी जिसका दूसरा नाम है स्क्रू गेज। ये भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर की तरह। माइक्रोमीटर एक परिशुद्ध माप उपकरण है जिसे इंजीनियर और टेक्नीशियन द्वारा दो फलकों के बीच की दूरी को मापने और निरीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। रैचेट का प्रत्येक चक्कर धुरी फलक को एनविल फलक की ओर 0.5 mm संचालित करता है। 0.5 mm स्क्रू की पिच है, जो 0.5 mm होती है स्क्रू जो हमारा होता है उसकी पिच होती है, जिसके साथ स्पिंडल जुड़ा होता है और वस्तु जिसको मापना है एनविल फलक और स्पिंडल फलक के बीच रखा जाता है। रैचेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब तक घुमाएंगे जब तक वह वस्तु इन दोनों सतहों के बीच फंस नहीं जाती और रैचेट एक क्लिक की आवाज़ उत्पन्न न करे तब तक हम इसको क्या करेंगे, टाइट करेंगे। इसका मतलब है कि रैचेट को इससे अधिक कसा नहीं जा सकता और माप को पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें इसको, बैरल पर भागों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 50 होती है और इसलिए माइक्रोमीटर का जो न्यूनतम माप यानी जिसका लिस्ट काउंट है वो 0.5 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 0.01 होगा। यानी जो 0.01 mm है ये हमारा जो माइक्रोमीटर का जो न्यूनतम माप होता है, लिस्ट काउंट होता है। इसकी अगर मुख्य हिस्सों की बात करें तो सबसे पहले देखिए आप, एनविल है, स्पिंडल है, जीरो एडजस्ट स्क्रू, साथ में फ्रेम है, थिम्बल, ये स्लीव, नर्ल ग्रिप और रैचेट ये होता है जहाँ से इसको एनविल और स्पिंडल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और रैचेट के माध्यम से इसको टाइट करेंगे और लॉक नट के द्वारा फिर टाइट होने के बाद इसको लॉक करके ऑब्जेक्ट को निकाल के हम रीडिंग को मेज़र करेंगे। डिजिटल माइक्रोमीटर जैसे नाम से पता है, इसमें मापने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो क्योंकि इसमें डिजिटल डिस्प्ले होती है जिस पे तुरंत रीडिंग आ जाती है। डिजिटल माइक्रोमीटर अंतिम रीडिंग को प्रदर्शित करता है। माइक्रोमीटर कई प्रकार के होते हैं जो एनविल फलक और स्पिंडल फलकों के प्रकार पर निर्भर करते हैं, जैसे गियर दंत माइक्रोमीटर या फिर सीट धातु माइक्रोमीटर एट्सेट्रा।
इसके चित्र के माध्यम से अगर हम मुख्य हिस्सों की बात करें, एनविल, स्पिंडल, लॉक, स्लीव, ग्रिप, थिम्बल, रैचेट, फ्रेम, एलसीडी डिस्प्ले, जिस पे रीडिंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे रीडिंग आएगी। ऑन ऑफ का बटन भी होता है, इस पर जीरो का भी होता है। तो ये काफ़ी कुछ हिस्से हैं जिनसे मिलकर हमारा ये डिजिटल माइक्रोमीटर बना होता है। इसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। अनेक स्थितियां ऐसी हो सकती है जहां डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन स्थितियों में सरल कैलिपर का प्रयोग किया जा सकता है। इन कैलिपर को लंबाई, बाहरी और आंतरिक व्यास को मापने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसमें हम बात करें स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की। जैसे नाम से पता है, स्प्रिंग लगा होता है इसमें दो प्रकार के कैलिपर होते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड का मतलब है अंदर का डाया मापने के लिए, आउटसाइड मतलब बाहरी डाया मापने के लिए ऑब्जेक्ट का। इन कैलिपर का कार्य हार्ड जॉइंट कैलिपर के समान है। कैलिपर की भुजाओं को बोल्ट पर लगे नट को घुमा के खोला और बंद किया जा सकता है। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर के मुख्य हिस्सों की बात करें, जैसे चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, लेग है, नट है, स्क्रू है, लेग ऑफ कैलिपर है। तो ये कुछ हिस्से हैं जिनसे मिलके हमारा ये स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर बना होता है। इसके बाद है फर्म जॉइंट कैलिपर। इन उपकरणों द्वारा ज्ञात विमाओं आयामों के साथ मापन की तुलना की जाती है। हार्ड जॉइंट कैलिपर की दो भुजाएं होती है और कार्यकारी सिरों को उपयुक्त रूप से कठोरित और पायनीकृत किया जाता है। भुजाओं को रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है। भुजाओं को सही ढंग से सेट किया जाता है ताकि कार्यकारी सिरे के समान रूप से निकटता से मिल सके, और जब उन्हें एक साथ लाया जाता है तो कैलिपर की जो क्षमता है उसके द्वारा अधिकतम आयाम के मापन से जानी जाती है। आमतौर पे 100, 150, 200 और 300 मिलीमीटर अलग अलग ये साइज़ के इसमें हो सकते हैं। ये फर्म जॉइंट आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, इनसाइड और आउटसाइड है। साथ ही आज का जो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है।